दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को टाटा ग्रुप की कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया टाटा के बारे में भली बात जानती है कि टाटा इंडिया की एक बहुत बड़ी ग्रुप है, जिसमें कि टाटा के खुद के सैकड़ों कंपनी की अलग अलग ब्रांच है। क्योंकि इस टाटा के सभी कंपनियां दुनिया भर में फुल धूम मचा रही है। और तो और शायद आपको ये ना मालूम हो कि मुंबई के ताज होटल को भी बनाने में टाटा का ही बहुत बड़ा हाथ था। और इन्हीं सब के कारण टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपनी को किसने और कैसे एस्टैब्लिश किया था? और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि आज की इस कहानी में मुंबई के ताज होटल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग कहानी छुपी हुई है। तो इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ना मिस कीजिएगा, क्योंकि साथ ही साथ आपको टाटा ग्रुप के बारे में बता दूंगा कि आखिर टाटा कंपनी की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों, कंपनी की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने किया था। क्योंकि उनका जन्म जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब 3 मार्च 1839 को बड़ौदा के नवसारी नाम के एक शहर में हुआ था, जो कि नवसारी अभी के समय गुजरात में है। और जमशेदजी के पिता का नाम नवसारवाणजी टाटा और उनके माँ का नाम जीवनबाई टाटा था। क्योंकि जमशेदजी के पिता पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे और उनके इस पारसी समुदाय में कभी किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया था, और इसीलिए जमशेदजी के पिता नवसारवाणी जी पूरे पारसी समुदाय के एक पहले इंसान थे जो कि उन्होंने खुद के बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो कि वो मुंबई में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम किया करते थे। जमशेदजी जब 14 साल के थे तभी वो अपने पिता का बिजनेस को मुंबई में ज्वाइन कर लिए थे, और उन्होंने अपनी स्टडी को फिंस्टो नाम के कॉलेज से किया, जो कि ये कॉलेज मुंबई के सबसे पुरानी कॉलेज है। और जब वो पढ़ रहे थे तभी वो हीराबाई गाबो नाम के एक लड़की से शादी कर लिए थे। और जब उन्होंने 1958 को ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद वो पूरी तरीके से अपने पैर को खोद के बिजनेस में जमाना चाहते थे। लेकिन उस टाइम पे नए बिजनेस को एस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी चुनौती की बात होती थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उस टाइम सभी भारतीयों को अंग्रेज़ों के गुलाम रहकर उनके कानून के साथ चलना पड़ता था। लेकिन जमशेदजी अपने पिता के बिजनेस को एक अलग ही तरफ ले जाना चाहते थे, इसलिए वो इंग्लैंड, चाइना, यूरोप, अमेरिका सब जगह अपने पिता के बिजनेस का ब्रांच को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। क्योंकि जमशेदजी इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका सब जगह भ्रमण भी कर आए थे, और वो अपनी ज़िंदगी के पूरे 29 साल तक अपने पिता के बिजनेस का हाथ बटोरते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कैसा ना कैसा करके 1868 में उस टाइम सिर्फ 25,000 की मदद से खुद की एक ट्रेडिंग कंपनी को एस्टैब्लिश किया, और उन्होंने मुंबई में 1869 में एक कंगाल ऑयल मिल को भी खरीद लिया था। मतलब कि वो ऑयल मिल पहले जिसकी थी वो ऑयल मिल पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी थी, और जमशेदजी टाटा ने उस ऑयल मिल को कॉटन मिल में तब्दील कर दिया था। और उन्होंने 2 साल के बाद अपनी उसी कॉटन मिल को बेच दिया, ताकि उस जगह को बेचकर अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाए। फिर उसके बाद उन्होंने 1874 में एक और कॉटन मिल को नागपुर में सेटअप किया था। और एक बार की बात है कि ये जमशेदजी टाटा मुंबई के वस्तान होटल में गए थे, क्योंकि उस टाइम वो होटल पूरे भारत में वस्तान जैसा होटल शायद ही कोई हो। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें होटल में घुसने से बिल्कुल मना कर दिया गया, और यहाँ तक कि माना जाता है कि उस होटल के गेट पर कुछ इस तरीके से लाइन लिखा गया था कि कुत्तों को और भारतीयों को प्रवेश करना मना है। और जब जमशेदजी टाटा ने कुछ ऐसा देखा तो उन्हें उस भेदभाव को मिटाने के लिए यह चाहा कि उस होटल से कई गुना ज़्यादा अच्छा होटल खुद की होटल तैयार करेंगे, जो कि ये उनकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा सपना था। और साथ ही साथ उनकी लाइफ का एक और बड़ा सपना था कि वो इंटरनेशनल लेवल पे आयरन एंड स्टील कंपनी को एस्टैब्लिश करेंगे, और एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूट को भी एस्टैब्लिश करेंगे, और तो और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को भी एस्टैब्लिश करेंगे। और दुखों अगर की बात यह है कि उन्होंने अपने जीते जी ये सब चीज़ों को एस्टैब्लिश ना कर पाए, लेकिन उनके लाइफ का जो सबसे बड़ा भेदभाव को मिटाने का सपना था, उन्होंने अपने जीते जी तो वो सपना पूरा कर लिया था। और वो सपना कुछ और नहीं बल्कि मुंबई की ताज होटल ही है, जो कि उस टाइम पूरे ताज होटल को बनाने में पूरे 11 मिलियन रुपए लगे थे। और उसी ताज होटल की 3 दिसंबर 1903 को
ओपनिंग की गई थी, क्योंकि ताज उस टाइम क्या आज भी एक ऐसी होटल है, क्योंकि आज भी ताज जैसा होटल पूरे भारत में कहीं नहीं है। और ऐसे ही जमशेद जी अपने जीते जी बहुत सारे कंपनी मिल, पावर प्लांट जैसे चीज़ों का टाटा नाम से इस्टेब्लिश करके गए। और उनके मरने के बाद ना जाने टाटा के कितने और भी बिजनेस को इस्टेब्लिश की गई है। तो दोस्तों, ये थी जमशेद जी टाटा की कहानी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।